माननीय दिनेश प्रताप सिंह जी, मंत्री जी। बहुत बहुत धन्यवाद। अधिष्ठाता महोदय, आपने उत्तर प्रदेश के इस बजट पर हमको बोलने माननीय का मंत्री जी, इस अवधि में हमने बड़ा इंतजार किया कि आप आए, इस सदन के माननीय सदस्य हैं, आप बोले, लेकिन जब भी बोलने का अनुकूल समय आता था उस समय आप नहीं दिखाई पड़ते थे, तो आपको हम मिस करते थे। आज आप आ गए हैं, बोलने के समय पर आ गए हैं, बोले। मैं आपका आभार प्रकट करता हूं कि राज्य की सेवा, जनता की सेवा के लिए इस बजट पर मुझे बोलने का अवसर दिया। बधाई देता हूं उत्तर प्रदेश की देवतुल्य जनता का, जिसके हक में हमारे राज्य की सरकार ने ऐतिहासिक बजट प्रस्तुत किया। धन्यवाद देता हूं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का, आदरणीय वित्त मंत्री जी का, जिन्होंने परिश्रम, मेहनत करके अब तक के सबसे अधिक बजट जो राज्य के हित में है उसका प्रावधान किया। मैं चर्चा करना चाहता हूं, मैं तो कांग्रेस में था, एक दिन मैं कांग्रेस का विधायक था, कोई 15 साल पहले की घटना है। हम घर पर बैठे थे, हमारे जिला प्रचारक, जिनको मैं जानता भी नहीं था कि ये प्रचारक क्या होते हैं, मेरे घर आए, बोले एमएलसी साहब, रायबरेली में एक संघ शिक्षा वर्ग का आयोजन हुआ है जिसमें आपके घर से 40 रोटियां चाहिए मुझे। मैं हतप्रभ था, मैं 400 रोटी भी बेच सकता था, 40 रोटियां उन्होंने मांगी। फिर मैंने पता किया तो पड़ोसी के यहां से भी मांगी गई और पड़ोसी के यहां से मांगी, सभी राजनीतिक दलों के यहां से मांगी, सभी जात के लोगों के घर से मांगी गई, और फिर उस संघ शिक्षा वर्ग में सभी जाति के लोगों ने, वैसे जाति का विषय तो है ही नहीं, लेकिन सभी जाति के लोगों ने मिल बांट करके रोटी खाई। आज उन विचारों, उन संकल्पों के आधार पर हमारी सरकारें काम कर रही हैं। जब ऐसी परिस्थितियों में लोग बांट बांट करके हमारे राज्य को, हमारे देश को कमजोर करने की राजनीति कर रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि हम अपने हॉर्टिकल्चर एक्सपोर्ट प्रमोशन बोर्ड का जो मैंने गठन किया, अभी एक बोर्ड जो हमारे राज्य के किसानों को दिशा देगा कि हम अपने राज्य की कौन सी उपज को दुनिया की किस बाजारों तक, किस माध्यम से, किस रास्ते से पहुंचा सकते हैं, ये हमारा एक्सपोर्ट प्रमोशन बोर्ड आज की तारीख में कर रहा है। और अपने उत्तर प्रदेश की सरकार का हृदय से धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने राज्य के हित में उत्तर काम कर रहे हैं और बढ़ते हुए कदम ऐसे दिखाई देते हैं जैसे हमारा भारत फिर से विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।